तो दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी महिला की कहानी है जो कि आपको अंदर से झकझोर कर रख देगी। वो खराब परिस्थिति में जो है घर को छोड़ देती है, लेकिन जो है घर से निकलने के बाद वो ऐसी जगह पे पहुंच जाती है जहां पर वो रोती है, गिड़गिड़ाती है और वहां से जो है बाहर निकलने का प्रयास करती है, लेकिन निकल नहीं पाती है। जिससे जो है मदद की दुहाई लगाती थी, मदद मांगती थी, उसकी मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। लास्ट में उसकी जो है मुलाकात एक पुलिस वाले से होती है और उसके माध्यम से दोस्तों वह किसी तरीके से वहां से बाहर निकलने का प्रयास कर रही होती है। तभी अचानक उसके साथ जो होता है आप सुनकर के जो है दंग रह जाएंगे। आइए इस कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं पूरी घटना में। उससे पहले जो हमारे चैनल पे नए दर्शक आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आप जो है कौन से शहर से हमारा वीडियो देख रहे हैं। हम आपका जो है वीडियो में जो है लास्ट में आपका नाम हम ज़रूर लेंगे। तो दोस्तों बिना टाइम गवाए हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी जो है वो बिहार की राजधानी पटना के एक थाने की है। तो जो है वहाँ पे मनेर थाना लगता है। इसी के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक व्यक्ति होता है। दोस्तों व्यक्ति का नाम जो है वो जो है मैं नहीं बता सकता, क्योंकि गुप्त रखने का भी प्रयास कर रहा हूँ। और एक महिला होती है, उसका नाम भी परिवर्तित यानी कि अलग कोई नाम था, मान लीजिए कोई नाम था, अंजू नाम था, ठीक है, जिसका नाम अंजू होता है। अंजू की शादी उस व्यक्ति से हो जाती है। दोस्तों शादी के बाद से ही पति जो है के बीच में जो माहौल था वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है। लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। उसका पति जो है अक्सर रात को आता और अपनी पत्नी से मारपीट करता, उसे गंदी गंदी गालियां देता, उल्टा सीधा बोलता था वो। उसकी पत्नी पूरी तरीके से जो है परेशान हो चुकी थी। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अपने पति की सारी करतूतें अपने मायके वालों को बताती थी, तो मायके वाले उसे समझाते कि थे कि देखो तुम्हारा घर है और तुम्हें जो है वहीं पूरी जिंदगी बिताना है, तुम जो है एक आध दो बच्चे कर लो तो हो सकता है वो सुधर जाए। लेकिन दोस्तों वह व्यक्ति जो था वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता था, ऐसी कोई रात नहीं गुजरती थी जिस रात वो जो है लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। अब समय बीतता जाता है और लेकिन दोनों के बीच में जब कभी 2-4 दिन का समय मिलता तो वो लड़ाई झगड़ा जो है करने लगते। तो पति पत्नी जो रिश्ते स्थापित होते हैं वो धीरे धीरे करके जो है मायके वाले भी कहते हैं कि जब जो है कोई एक संतान वगैरह हो जाएगी तो हो सकता है सुधर जाएगा। अब पत्नी भी जो है एक संतान की प्रतीक्षा करने लगती है। दोस्तों वह समय आ जाता है जब वो पेट से हो जाती है। धीरे धीरे करके जो है डिलीवरी का समय हो जाता है और वह एक छोटे से बेटे को जन्म देती है। बेटी की खुशी में जो है वो जो है व्यक्ति होता है वो अपने बेटे को बहुत प्यार करने लगता है। लेकिन जैसे जैसे बेटा बढ़ रहा होता है उसका जो स्नेह होता है वो उसके प्रति बढ़ने लगता है और पत्नी के बीच में जो खटापटी का जो माहौल था वो पूरी तरीके से बरकरार होता है। वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बेटा लगभग 3-4 साल का हो चुका था। लड़ाई झगड़ा अभी भी चल रहा होता है। दोस्तों काफ़ी हद तक परेशान हो चुकी थी। उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है। उसने निश्चय बना लिया था कि अब किसी ना किसी तरीके से इससे दूर जाना ही है। मेरी ज़िंदगी के लिए अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा हो जाएगा। तो दूर जाने के लिए वो सोच रही थी, लेकिन किसके साथ वो जाए, कहाँ जाए। मायके का कोई सहारा नहीं होता है, कोई साथ देने वाला नहीं था। तो दोस्तों एक दिन वो सोचती है कि सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया पर जो है काम किया जाए तो हो सकता है कुछ इससे इनकम आ जाए। तो पति साथ दे देता है और सोशल मीडिया से होने वाली इनकम से हमारा गुजारा हो जाएगा। यह रही बात बेटे की, अगर पति रखेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं बेटे को रख लूंगी। तो दोस्तों अब जो है वो सोशल मीडिया यानी फेसबुक पर एक अकाउंट बनाती है और फेसबुक पर वीडियो डालने लगती है। दोस्तों दिखने में बड़ी सुंदर थी, बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छे अच्छे लोग भी के जो है अच्छे अच्छे लोगों के कमेंट भी आते थे। उसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे ठरकी टाइप के थे, उल्टा सीधा कमेंट भी करते थे। एक दिन वह अपना इनबॉक्स खोलती है तो उसे जो है एक मैसेज आया रहता है। बड़ा अच्छा मैसेज लिखा था। वह मैसेज जो उसका जवाब देती है, उसका जो है इधर उधर से जवाब आने लगता है और फिर दोनों जो है बातों का सिलसिला होने लगता है। दोस्तों दोनों के बीच में बातें चल रही थी। अब जो है चैटिंग से नंबर पर आ जाता है। दोनों जो है फ़ोन से बात करने लगते हैं, वीडियो कॉल पर बात होने लगती है।
कहीं ना कहीं जो महिला यानी जो जो है जो अंजू थी, इसका पति जो है ज़्यादा कहीं ना कहीं जो है उस लड़के की तरफ लगा हो जाता है। उसके ऊपर जो स्थितियां बीती होती हैं उस लड़के ने से जो है शेयर करने लगती है। जो अंजू होती है, उस जो वीडियो कॉल पे जो बात करती थी जिस लड़के से, फेसबुक पे के माध्यम से उससे जो है सारी चीज़ें बताने लगती है। तो लड़का जो है उसके प्रति जो है सहानुभूति दिखाने लगता है। दोनों में प्यार इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। वो एक दिन महिला जो है कहती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। वो कहता है कि ठीक है, एक काम करो, तुम जो है पटना का रेलवे स्टेशन है वहाँ पर आओ, मैं तुम्हें मिल जाता हूँ। तो दोस्तों, महिला सुबह के लगभग 4 बजे के आसपास जब उसका पति और बेटा सो रहा होता है तो जो है अपने बेटे को पीछे छोड़ देती है अपने पति के पास, और चुपके से घर का सारा सामान, जेवर, नकदी वगैरह होता है वो लेकर के जो है वहाँ से निकलती है और रेलवे स्टेशन की तरफ चल देती है। पटना रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाती है और जब पहुँचने के बाद उस लड़के को नहीं देखती है तो फ़ोन लगाती है। उस लड़के का फ़ोन बंद आता है और काफ़ी हद तक वो हैरान हो जाती है। उसकी समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे। घर से तो मैं भाग आई, हो सकता है पति जाग गया हो, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। वही रेलवे स्टेशन पर एक बेंच होता है, वहीं पर बैठ करके दोस्तों रोने लगती है। तभी अचानक एक व्यक्ति की नज़र पड़ती है उसके ऊपर और उसके पास जाता है और कहता है, क्या बात है बहन, रो क्यों रही हो। वो सारी बात जो है बताती है, सारे दुख बताती है। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम यदि भाग कर आ ही गई हो तो तुम जो है चलो, मैं तुम्हारे रहने का इंतज़ाम कर दूंगा। जब तक जो है तुम्हें कोई नौकरी ना मिल जाए, मेरी पहचान में है, अगर तुम्हें नौकरी करना होगा तो मैं तुम्हें नौकरी दिलवा दूंगा। दोस्तों, इतना सुनते ही उस महिला के दिल में थोड़ा सा सुकून मिला। सामने से उसने जो है भाई बोला था और उसे क्या पता था कि भाई सिर्फ उसने मुंह के लिए बोला था। दरअसल जो है उसके मन में क्या था वो जो है आपको पूरी कहानी के अंत में सुनकर ही पता चलेगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, वह महिला उस आदमी के साथ जाने को तैयार हो जाती है। पटना रेलवे स्टेशन से जो है एक ट्रेन गुजर रही होती है जो कि पश्चिम बंगाल की तरफ जा रही होती है। अब अंजू उस व्यक्ति के साथ उस ट्रेन पर बैठ जाती है और बैठने के बाद अब जो है पश्चिम बंगाल की ओर चल देते हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में एक थाना लगता है इस्लाम नगर। वहां पर जो है जैसे ही ट्रेन रुकती है वह व्यक्ति उतरता है और अंजू से कहता है कि आप भी उतर जाओ, यहीं पर तुम्हारे रहने का इंतजाम मैं जो है कर देता हूँ। अब अंजू उतर जाती है। उसके बाद वह व्यक्ति उसको एक घर ले जाता है और वहां पर रख देता है और कहता है कि तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए काम का इंतजाम करके आता हूँ। अब अंजू वहां रुक जाती है। दोस्तों, वो व्यक्ति वहां से निकल जाता है। अब अंजू उसके आने का इंतजार करने लगती है। एक दिन बीत जाता है, पूरे 24 घंटे वो व्यक्ति आता नहीं है। तभी अचानक एक दूसरा व्यक्ति आता है और उससे कहता है, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें काम पर चलना है। तो अंजू कहती है कि काम पर चलना है, मतलब मैं कुछ समझी नहीं, और मुझे जो लेकर आया है वो कहाँ गया है। तो दोस्तों, जो व्यक्ति कहता है सुन करके अंजू पूरी तरीके से जो है हैरान हो जाती है, उसकी सांसें बिल्कुल थम जाती है। वो कहता है कि दरअसल तुम्हारा सौदा हो चुका है। बंदा जो है, अब जो व्यक्ति आया है वो तुम्हें जो है 5 लाख रुपए में बेचकर जा चुका है। यह सुन करके जो है अंजू मानो उसके समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो जाए तो जाए कहाँ। एक बड़ी मुसीबत में पड़ गई थी। अब छुटकारा, एक मुसीबत से छुटकारा मिला और दूसरी मुसीबत में आकर के फंस गई। दोस्तों, वह लड़का जो था वह उसको कोठे पर बेच करके जा चुका था। अब अंजू उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होती है। उसके साथ वह जबरदस्ती करता है और उसको एक गाड़ी में बिठाता है और बिठा करके जो है एक घर पे ले जाता है। जहाँ पर अंजू पहुँचती है तो देखती है वहाँ जो है 5-7 लड़कियाँ और भी हैं, और जो लड़कियाँ हैं हमको लगता है वो वैसी उसी टाइप की लड़कियाँ थी, ऐसे ही आई होंगी। ऐसे लोग जो है झांसे में फंसा करके जो है उन्हें वहाँ तक पहुँचा देते हैं। तो दोस्तों, अंजू से कहता है कि जल्दी जल्दी जो है तैयार हो जाओ, ग्राहक आने का समय हो चुका है। ग्राहक जैसे जैसे नाम लेता है, लता जो है अंजू समझ जाती है कि वह कौन सी जगह पर आ गई है। अब जो है वह एक कोठा था, वहाँ पर लड़कियों को ऐसे बहला फुसला करके जो है ले जा करके दूसरे लोग बेच दिया करते थे और उनसे जो है अनैतिक काम कराया जाता था। अंजू लगभग वहाँ से 3-4 महीने के आसपास रहती थी, लेकिन इन 3-4 महीने में उसके साथ जो होता है आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अंजू, वह पहला दिन था उस कोठे पर, वह तैयार होने के लिए मान नहीं रही होती है, लेकिन उसे जो है मारा जाता है, पीटा जाता है, उसे बहुत टॉर्चर किया जाता है। 2-3 दिन तक जो है उसे भूखा रखा जाता है। तुम इस चीज़ के लिए कंप्रोमाइज़ करो,
लास्ट में जो है थक हार करके उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता है, वो अपने आप से समझौता कर लेती है। अब उसके पास ग्राहक आने लगते हैं, हर रोज एक दो नहीं बल्कि कभी 7 8 कभी 8 कभी 10 आते थे, उसे नोच नोच कर चले जाते थे। अब जो है यह लत जो है अंजू का यह दिनचर्या बन चुकी थी। जो भी ग्राहक आता अंजू उसके सामने जो है हाथ जोड़ करके रोने लगती और कहती कि मुझे एक फ़ोन जो है करने के लिए दे दो। जैसे ही फ़ोन का नाम लेती तो कोई फ़ोन देने को तैयार नहीं था। आप समझ नहीं सकते कि वह स्थिति कैसी रही होगी। कोई बात कराने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि आप जो है कभी भी ज़्यादा मुसीबत में हो, आप भगवान का नाम लेते रहिए, विश्वास रखिए, कभी ना कभी जो है आपको मदद ज़रूर मिलेगी। कुछ ऐसा ही होता है अंजू के साथ। दरअसल एक दिन जो है अंजू सज धज के जो है तैयार बैठी थी, तभी उसके कमरे में एक लड़का आता है और अंजू के पास जाता है। इत्तेफाकन उस दिन जो है अंजू उसे जो है जैसे ही अपने कमरे में देखती है वो रोने गिड़गिड़ाने लगती है और कहती कि मुझे बस एक फ़ोन दे दीजिए, मैं जो है बड़ी मजबूर हूँ और मैं फंस चुकी हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है, आप ही भगवान बन जाइए, किसी तरीके से मेरी मदद कर दीजिए। तो दोस्तों लड़का डर जाता है और उस दिन नहीं करता है, लेकिन उसके साथ जो है अपनी ज़रूरतें पूरी करता है। पूरी करने के बाद वह अपने घर जाता है। जब घर जाता है तो रात में सोता है। उस रात जो है उस लड़की को पता नहीं होता है कि जो है अब अंजू की सारी बातें जो है उसके मन में याद आती हैं, सपने में आती हैं। उन स्थितियों को वो 3-4 बार देख लेता है। वो हैरान हो जाता है। अगले दिन सुबह उठा तो सोचा कि पता नहीं क्यों मेरे सपने में वो लड़की बार बार आ रही है और ऐसे कह रही है जैसे बड़ी मुसीबत में हो, किसी परिस्थिति में, बीमारी में उसकी जो है मुझे मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों वह जो है फिर व्यक्ति वह चला जाता है उसी जगह पर। अगले दिन जाता है और वहाँ पर जो है मालकिन होती है, वो उससे मिलता है। उसको जो है 2-3 लड़कियाँ दिखाई जाती हैं। वो कहता है कि नहीं, जिसके पास मैं कल गया था उसी के पास जाऊँगा। वो बहुत अच्छी लगी, काफ़ी मज़ा अच्छा देता ही है, काफ़ी अच्छा मज़ा देती है। वो महिला कहती कि ठीक है, आज एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, 2-4 नहीं 500 ले लेना, लेकिन लड़की हमें वही चाहिए। तो वो जो कोठे वाली होती है, वो जो है महिला होती है, वो कहती है कि चलो ठीक है। तो दोस्तों वह महिला जो है अंजू के पास उसको भेज देती है। अंजू के पास जाता है और कहता है कि आप परेशान ना हो, आज मैं तुम्हारे साथ कुछ करने नहीं आया हूँ। और जो है पता नहीं, कल मैं यहाँ गया था तो रात में जो है सपने में मैं तुम्हें देखा, तो मुझे लगा कि तुम बहुत परेशान हो और मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों अंजू के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और अंजू से कहता है कि वक्त बहुत कम है, जिससे बात करना है तुम जल्दी से कर लो। तो अंजू अपने भाई को फ़ोन करती है और फ़ोन करके बताती है कि ऐसा हमारे साथ हो गया है। लेकिन उससे पहले अंजू वहाँ से भागी थी। तो दोस्तों उसका भी जो भाई था वो मानने के लिए जो है थाने में एक एप्लीकेशन देता है। अगले दिन उसकी एफआईआर दर्ज होती है। पुलिस जांच में जुट रही थी, लेकिन कहीं अता पता नहीं चलता है। जैसे ही अंजू का पता उसके भाई के पास फ़ोन जाता है, तत्काल जो है मनेर थाना पहुंचता है। पुलिस को सारी घटना बताता है। इस नंबर से जो है मेरी बहन का फ़ोन आया है, उसने जो है बात किया। दोस्तों पुलिस उस नंबर को फ़ोन करती है तो वो व्यक्ति फ़ोन उठाता है और पुलिस जो है मनेर थाने के जो इंचार्ज होते हैं वो कहते हैं कि मैं थाना इंचार्ज बोल रहा हूँ। यह सुन करके जो व्यक्ति होता है वो फ़ोन काट देता है और दोबारा फिर फ़ोन स्विच ऑफ कर लेता है, क्योंकि वो जो है 5-7 बार जो है फ़ोन मिलाया जाता है। तो एक बार फ़ोन उठता है, पुलिस उसे हिदायत देती है कि अगर तुमने गलती से फ़ोन काटा तो तुम बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। तो दोस्तों वह व्यक्ति डर जाता है, अच्छा खासा जो है मुसीबत में फंस गया था। वो कहता है कि मैं बार बार कह रहा था कि तुम ऐसा कोई काम ना करो कि तुम फंस जाओ, आखिर मेरे साथ वही हुआ। तो दोस्तों उससे जो है पुलिस पूछताछ करती है कि तुम कहाँ से बोल रहे हो, कौन हो। वो सारी बात बताता है, मैं पश्चिम बंगाल के इस्लाम नगर थाने से बोल रहा हूँ, एक छोटे से गाँव में रह रहा हूँ, मेरा नाम, उसने अपना नाम बताया। और दोस्तों जो है सारे नाम इसमें गुप्त हैं, पूरी कहानी में रियल जो है ये घटना है। और जो है दरअसल एक लड़की जो होती है वो कोठे पर उसे फ़ोन करती है और उस लड़की जो है, उसी लड़की ने ही फ़ोन किया था कोठे से। उसका नाम पूछा जाता है, जगह पूछा जाता है, वो लड़का सब कुछ बता देता है। दोस्तों अब जो है पुलिस जो है समझ चुकी थी जो लड़का है उस कोठे पर है, वहाँ तक जो है कैसे पहुँचा जाए, किसको निशाना बनाया जाए और कैसे जो है ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं। पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, ठीक है, बहुत परेशानी वाली बात थी। पुलिस वालों के पास जो है अंजू का फ़ोटो जो है नहीं था।
अब जो उसके भाई से फोटो मंगाया जाता है, पुलिस वाले जो है सोचा यदि वहाँ के जो इस्लाम नगर थाना है वहाँ से लोकल पुलिस से संपर्क करेंगे तो हो सकता है अंजू के साथ कुछ अनहोनी हो जाए। उन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ दोस्तों अंजू के साथ जो किया आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मनेर थाना के जो इंचार्ज होते हैं एक पुलिसकर्मी को जिम्मेदारी देते हैं और तुमको चाहे जैसा भी हो अंजू को सुरक्षित वापस लाना है। तो दोस्तों पुलिस वाले थे बहुत दिलेर थे, उनमें जो है अच्छाई थी और उन्होंने हिम्मत दिखाई और इस्लाम नगर थाना होता है वहाँ पश्चिम बंगाल पहुँचते हैं और एक ट्रक ड्राइवर के भेष में पहुँचते हैं। अंजू की फ़ोटो उसके पास होती है और पहुँचते ही कोठे के संचालन कर रही वाली जो महिला होती है उसके पास जाता है और कहता है कि मुझे एक लड़की चाहिए। वो लगभग 5-7 लड़कियों को दिखाती है, लेकिन जो पुलिस वाला था उन सारी लड़कियों को रिजेक्ट कर देता है। कहता है कि मुझे पसंद नहीं है, तुम्हारे पास और कोई अच्छी हो तो दिखाओ। लास्ट में दोस्तों वो जो है अंजू को दिखाती है। जैसे ही अंजू को देखता है वो कहता है कि हाँ ये लड़की अच्छी है, चल जाएगी। जब उसे वह पसंद कर लेता है तो वहाँ की जो संचालिका होती है वो महिला होती है, कहती है कि देखो इसका रेट ज़्यादा है और इसके जो अलग से पैसे देने पड़ेंगे आपको। वो कहता है कि जितना पैसा तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है, कम से कम मुझे 2-3 घंटे का समय इसके साथ बिताना है। तो वो कहती कि ठीक है तुम पूरा दिन बिताओ, बस इसके पैसे लगेंगे। वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं। अब उसका जो रेट होता है वो डील हो जाता है, तय हो जाता है और पुलिस जो होती है वो ट्रक वाले के भेष में जाती है। तो जो अंजू के साथ अब जो है वो कमरे में चला जाता है। अंजू को अभी तक नहीं पता था कि यह पुलिस वाला है। अब अंजू तो यही जान रही थी कि हर तरह जो है हर दिन की तरह जो है ये भी कोई ग्राहक आया होगा जो फटे मैले कुचले कपड़े पहने में है। दोस्तों अंजू के कमरे में जैसे तैसे जाता है। अब अंजू उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं बहुत मजबूरी में हूँ। वो व्यक्ति कहता है कि अब तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे जो कष्ट हैं वो कटने का समय आ गया है। दरअसल मैं जो है मनेर थाने का पुलिस हूँ, ठीक है, और मेरी पूरी टीम आई हुई है। बाकी की टीम तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही है। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए इसलिए आया हूँ क्योंकि जिससे कि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। इस वजह से जो मेरी टीम है वो सब अलग अलग भेष में हैं और बाहर खड़े हैं, सब सिविल ड्रेस में हैं। दोस्तों वह जो पुलिस वाला था उसकी जो पूरी टीम आई हुई थी उसको फ़ोन करता है और बताता है कि अंजू यहाँ पर है और सुरक्षित है, मैं उसके पास हूँ। तो दोस्तों मनेर थाना की जो पुलिस टीम आई होती है वहाँ की जो लोकल पुलिस होती है उससे संपर्क साधती है और उसके बाद लोकल पुलिस जो है इस्लाम नगर की पुलिस जो है बिहार के मनेर थाना की पुलिस होती है, सारी टीम आती है और उस कोठे पर रेड मारती है। जैसे ही रेड मारती है दोस्तों वहाँ पर लगभग 2,500 के आसपास लड़कियां मिलती हैं और जब लड़कियों से पूछा जाता है तो पता चलता है कि उन्हें ऐसी ही जो है उन्हें ऐसे ही गुमराह करके झूठ बोल करके जो है यहाँ पर लाया गया और बेच करके जो है वो लोग चले गए। आज तक किसी ने जो है इसकी जो है सुधि नहीं ली और कोई जो है कोई देखा भी नहीं, कोई जांच पड़ताल भी नहीं की। दोस्तों एक अंजू के चक्कर में वहाँ जो है 24-25 जो है लड़कियां होती हैं, उनकी भी ज़िंदगी बच जाती है। तो दोस्तों लेकिन बड़ी सोचने वाली बात है कि जो है लड़कियां ऐसे लोगों के झांसे में क्यों आ जाती हैं। आजकल पैसे कमाने का चक्कर, ऊपर से जो है पति का विवाद, घर परिवार का विवाद ऐसा माहौल क्रिएट कर देता है जिसमें जो महिलाएं होती हैं वो मजबूरी में जो है फ़ायदा उठाने के लिए बेबस हो जाती हैं। तो दोस्तों पुलिस वहाँ से जो है चेकिंग वगैरह करती है और उस एरिया को सील कर देती है कि जो कि अवैध कोटा चल रहा था उसको पूरी तरीके से जो है सीज कर देती है और संचालन जो उसका कर रही होती है महिला, उनको सबको जो है हिरासत में ले लिया जाता है और उसको जो है पुलिस जो है लेकर के थाने चली आती है। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, इतनी बड़ी घटना हो जाए और उसके पति को ना चले, ऐसा संभव ही नहीं है। तो दोस्तों उसके जो है पति को जब पता चलता है फिर उनका जो है रिएक्शन क्या होता है वो जानने वाली कहानी है। आपको बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही रोचक है। पुलिस जो है अंजू को लेकर के थाने आती है और उसके भाई के सामने जो है पेश करती है। लेकिन दोस्तों घटना काफ़ी चर्चित हो चुकी थी तो उसके पति को पता चल जाता है। उसका पति आता है, उसके साथ लड़ाई झगड़ा करने लगता है। लेकिन दोस्तों जब अपने बेटे को अंजू देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और पति को देखती है तो रोने लगती है।
अब अंजू वहाँ लगभग 4 महीने के आसपास थी, लेकिन इस 4 महीने में जो है उसकी जो ज़िंदगी थी वो जो है बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी थी, नरक बन चुकी थी। उसे यही लग रहा था कि जो है वहाँ का जो दुख था, यहाँ का दुख तो बहुत ठीक है, लेकिन वहाँ जो दुख था वो तो बिल्कुल नरक में फंस चुकी थी। वो जो है निकलने का बहुत प्रयास कर रही थी। शायद उस लड़के ने दोबारा आकर के जो है अंजू की मदद नहीं की होती तो शायद अंजू जो है पता नहीं कहाँ होती। तो दोस्तों बहुत सोचने वाली बात है, बहुत गंभीर बात है कि जो है उसके पति को जो पुलिस है थाने में बुलाती है, उसके पति को जो है काउंसलिंग करती है और साथ ही साथ जो है अंजू को भी समझाती बुझाती है। दोनों को बहुत समझाया जाता है, समझा बुझा करके दोनों को जो है फिर से एग्री कर दिया जाता है कि तुम लोग जो है एक दूसरे के साथ रहो, ठीक है, लड़ाई झगड़ा मत करो। अभी देखो ये कहाँ बेचारी फंस गई थी, ये जानबूझकर इसने नहीं किया। इस तरह तरह की बातें जो है करके के उसके पति को भी समझाते हैं और पत्नी को भी समझाते हैं। अब उसका जो पति होता है वो लता को गले लगा लेता है और रोने लगता है, कहता है कि मुझे अपनी गलती पर एहसास है, शायद मैं ऐसा नहीं करता तो तुम बेबस होकर के ऐसा कदम नहीं उठाती हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, गलती मान रहा हूँ कि जिंदगी में तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तो दोस्तों एक बिछड़ी हुई जिंदगी फिर से जो है मिल जाती है, तीनों परिवार खुश रहने लगते हैं, अपने घर चले जाते हैं, ठीक है। तो इस पूरे प्रकरण में, पूरे कांड में पुलिस ने जो भूमिका निभाई वाकई सराहनीय है। मैं इस जितनी तारीफ करूं उसकी कम है, ठीक है। अब जो है दोस्तों एक दूसरे प्रदेश में जाकर के पुलिस कितनी जो है समझदारी से जो है अपने काम को जो है अंजाम दिया। शायद अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाती तो शायद पता नहीं अंजू कहाँ होती और उसको निपटा दिया जाता, उसके साथ कुछ भी हो सकता था। तो दोस्तों आज की कहानी जो है कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर अभी तक आपने जो है वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के लिए कहानी में बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।